Hello everyone, welcome back. So I hope you guys are doing well and आज है हमारा डे 1 एज अ बिगिनर। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे इंट्रो वीडियो में कि अब से वीडियोस कंटिन्यूसली आएंगी। मैंने अभी से डे 1 करके रखा है। तो सबसे पहले मैं उठी तो आई वेंट टू द टेरेस, मतलब मैं वहाँ पे गई थी वॉक के लिए। एंड फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया एंड देन फिर मैंने टू डू लिस्ट बनाई और टू डू लिस्ट में मैंने अपने टास्क सारे अरेंज कर लिए कि मुझे अब ये करना है एंड देन ये करना है। टोटल 3 टास्क थे, जिसमें से सबसे पहला मैंने इंग्लिश वोकैब लिखा हुआ था, तो मैं इंग्लिश वोकैब कर रही हूँ। तो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने वीडियोस वगैरह भी देखी, तो उसमें उन लोगों ने मतलब ऐसे इंग्लिश वोकैब की उनकी एक पर्टिकुलर बुक है, जैसे कि ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी वाली। बट मेरी अभी वो बुक नहीं है, आई एम स्टार्टिंग दिस। ये मेरी सिर्फ मेरे पास ऐसे नॉर्मल बुक थी, तो उसमें ग्रामर की बुक थी, तो मैं उसी से कर रही थी। सिनोनिम्स वाला टॉपिक था। फिर मेरी इंग्लिश कंप्लीट हो गई, सो मैंने टू डू लिस्ट में उसको मार्क कर दिया कि इट इज़ कम्प्लीटेड। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आप टास्क लिखो एंड वो टास्क ऐसे तुरंत फट से कंप्लीट हो जाए। सो नाउ आई स्टार्टेड मैथ्स, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इंट्रो व्लॉग में। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। एंड इस टॉपिक में अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल जैसा हुआ। तो मैंने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, बट उसके नोट्स मैं नहीं बना पाई थी। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे, मतलब पूरा ही जितना सर ने पढ़ाया था कुछ भी मैंने लिखा नहीं। सिर्फ मैंने पहले समझा कि मतलब मैंने देखा मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस और भी देखी थी जिसमें मैंने टॉपिक पूरा कर लिया था, बट मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया था। तो फिर मैंने इन सर से स्टार्ट किया, तो इनके मुझे फिर समझ में आया, तो मैंने सोचा कि अब से फिर मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो जो नोट्स मेरे छूट गए, यानी कि जो बैकलॉग्स हैं, तो उन्हें भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। बट अभी मैं जो लेक्चर्स देख रही हूँ, तो मैंने उसमें फटाफट इसके नोट्स बना लिए, ताकि फिर मुझे ये भी मतलब बैकलॉग में ही ना चला जाए ये। क्योंकि आप जानते हो, अब आप अगर यहाँ से कंटिन्यू कर दोगे तो जो चीज़ें हैं वो ऐसे चलती जाएंगी और कुछ भी मतलब रह नहीं जाएगा लिखने के लिए। तो फिर मैंने ये इसके नोट्स अभी बनाना स्टार्ट कर दिए थे, डिविजिबिलिटी रूल वाले। और ये मुझे टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ रहा था, क्योंकि हम ये टॉपिक मुझे पहले से भी आता था, तो थोड़े बहुत जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए। फिर ये टॉपिक हो गया था मेरा कंप्लीट। लेक्चर देख लिया था मैंने पूरा, क्योंकि अब मैं पूरा तो वीडियो में नहीं दिखा सकती, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा होता है। देन आई टुक अ शावर एंड आई हैड माई लंच एंड देन आई अगेन वेंट बैक टू स्टडी, क्योंकि अब मेरा, हाँ, अब ये एंशियंट हिस्ट्री एज आई हैव मेंशन कि मैं फिर उसके बाद हिस्ट्री करने लगी थी। एंड सीरियसली हिस्ट्री सो बोरिंग, मतलब मुझे थोड़े बोरिंग लगते हैं, क्योंकि बाकी सभी लोगों को जैसे एक प्रेफरेंस होता है, उन्हें कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है एंड कोई अच्छा नहीं लगता है। तो फॉर मी दैट्स हिस्ट्री, एंड यू कैन से कि वो मेरे लिए तो पूरा जीके ही है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है। बट दिस टॉपिक वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई वॉज स्टार्टिंग ह्यूमन एवोल्यूशन। सो इसमें आते हैं ना वो पैलियोलिथिक एज एंड देन नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। वैसे मेसोलिथिक बीच में आता है, मैंने बाद में बोल दिया। एंड जैसे ही फिर मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ एंशियंट हिस्ट्री का, मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को कि आई डू पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो एज अ ट्यूटर। सो फिर मैं वहाँ चली गई, अपने जॉब के लिए निकल गई, क्योंकि फिर लेट हो जाता तो फिर दिक्कत होती। तो फिर मैं वहाँ पर चली गई अपने जॉब पर। एंड वहाँ से वापस आने के बाद फिर मैंने लंच किया, डिनर किया, एंड उसके बाद से मैंने फिर कुछ भी नहीं पढ़ा तब तक। जो भी अभी जिस वीडियो में जितना दिखाया है सिर्फ उतना ही किया। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit the subscribe button for more. Thank you.